रात के 12 बजे शिमला में आपका स्वागत है। ऊपर से पत्थर गिर रहा है तो फटाफट भाग रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मलिक नाला से व्यू तो एक नंबर आता है यार, कुछ भी बोलो। ये बस आज ही दिखेंगे। इसमें क्या गाड़ी बहुत ज्यादा स्किड करती है। हाँ तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, तो इस वक्त है अपन देवभूमि हिमाचल के काजा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से निकलने का अपना टाइम आ गया स्पीति को अलविदा कहने का। कुछ आज का दिन और अपने को स्पीति में बिताना है, उसके बाद में अपन स्पीति को बोल देंगे बाय बाय। तो ये खूबसूरत सा होम स्टे जहाँ से जा रहे हैं अपन, और ये बाइक रेडी है, कोल्ड स्टार्ट हो गई है, और मौसम आय हाय हाय आज तो बढ़िया खुल गया है, कल जैसा नहीं है। तो निकलने के पहले करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका इंजीनियर ऑन व्हील के एक और एपिसोड में। और ये हैं हमारे भैया होम स्टे के ओनर तेंजिन होम स्टे, है ना? ठीक है, तो काजा आना तो यहाँ रुकना, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा मैं, कॉल कर लेना और आ जाना। ठीक। और ये हमारा छोटा नवांग, जिसने बहुत हेल्प करी हमारी हर छोटी काम में। तो बस, और ये भैया आपका नाम नहीं पता मुझे, फालदेन, ये आपके साले साहब हैं, है ना? हाँ, इनने भी बहुत हेल्प करी कल केशव की। तो बस अब निकलते हैं क्योंकि मौसम हो गया है गर्म। चलो मुझे लगा पहचान वाले इसलिए देख रहा था मैं। चलो गाड़ी पे बैठते हैं और मिलते हैं मोटो ब्लॉक के सेटअप पे। बाय बाय। चलो निकलने का समय, चलिए चलो नवांग बाय। चलिए सर जी, चलिए दीदी बाय बाय। चलो निकलते हैं अब। ऑल सेट टू गो। गणपति बप्पा मोरिया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रक्षा करना। चलो चले चले सर। बस अब ये ब्लैक आइस का डर है, ये मिलेगी अपने को थ्रू आउट। धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएंगे। ओ भाई साहब, अभी से स्किड कर रही है, बट ठीक है। कुछ कुछ जगह तो मौसम ठीक हो ही गया है, यानी धूप अच्छी निकल गई ना, तो और गाड़ी का प्रेशर बहुत कम है इस वक्त, तो ऐसे धीरे धीरे करके निकल जाएंगे अपन। ओए प्रेशर बहुत कम है तो गाड़ी बहुत फोबल कर रही है, बट दैट्स ओके। तो ये खूबसूरत से समा को बाय बाय बोलने का समय। अब मिलते हैं अपन आपको थोड़ी देर के बाद में। आगे का क्या प्लान है वो सब आगे बताएंगे आपको, ठीक है? बस डर क्या यहाँ पे रहता है, ऐसा पानी जो भरा रहता है ना। इसमें क्या गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड करती है। ये देखो, ये पूरी एनर्जी चूस लेती है यार ये। और आज अकेले हैं तो थोड़ा सा डर तो रहेगा, क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है, गिरे तो, बट गिरेंगे नहीं। और क्या, हैंडल का भी अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ गया है, गाड़ी गिर गई थी ना, तो स्नो चेन वगैरह बंदी है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। हो गई। चलो धीरे धीरे। पेट्रोल भी कम है, पेट्रोल कल डलवाए नहीं। ओहो हो। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से। और ऐसा कुछ भी होता है ना अगर रोड पे, पहाड़ों पे, तो इसके हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से निकलना, है ना? ये गुडविल का साइन होता है, यानी इसमें आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रेयर होती है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ चक्र घुमाए थे,
ब्लैक आइस में बता रहा था ना, ये देखो पूरी की पूरी ब्लैक आइस है। और यहाँ सामने भी देखो, इस पे गाड़ी चलती नहीं है, ग्लाइड होती है। तो इस पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो थोड़ा कॉशियस होकर चलाओ। यानी सजेस्टेड तो नहीं, यानी रिकमेंड तो नहीं करते हैं कि ऐसी रोड पे गाड़ी चलाए, बट क्या करें, चलाना पड़ता है कभी कभी। तो अब अपन वाली लेन में चलते हैं। जा पाएंगे? नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यहाँ पर लेन चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे उधर की लेन थोड़ी ठीक दिख रही है कंपेरेटिवली यहाँ से, लेकिन वहाँ जा ही नहीं पाऊँगा मैं। तो मुझे इसी लेन पे चलाना पड़ेगा धीरे धीरे। और गाड़ी का अगला का एयर प्रेशर बहुत कम है मुझे लग रहा है, तो देखते हैं। लास्ट टाइम ऐसा ही कुछ था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आइस थी, जिसके अंदर मेरी गाड़ी बम करके गिरी थी। देखो ना कितनी मोटी मोटी आइस की वो पड़ी हैं स्ट्रिप्स। तो एकदम धीरे धीरे यहाँ से निकाल लेंगे अपन, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ ऐसे, पिछली बार भी जल्दबाजी नहीं किए थे लेकिन पता ही नहीं चला। और आसपास इतनी अच्छी वादियाँ हैं जिस पे मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। ट्राई करें क्या ऊपर चढ़ाने का? नहीं, नहीं चढ़ेगी। उधर का लेन अच्छा दिख रहा है तो सोचे उधर चढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, इसी लेन पे हल्लू हल्लू चलते रहो। टाइम टू रिमूव स्नो चेन। बहुत हो गया, आप खटखट खटखट, फटाफट खोलते हैं इसको। फाइनली स्नो चेन खुल गई और हवा भी गाड़ी में भर गई। हाथ देखो कैसे हो गए, इनको धोना पड़ेंगे और क्रीम लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब खराब हो जाएंगे हाथ। चलो फटाफट ये सब कचरा वगैरह, सामने डस्टबिन है उसके अंदर डालते हैं और निकलते हैं। ठीक है, चलो। ऊपर धनकर मोनेस्ट्री है, इधर से रास्ता है, दिख रहा है क्या गेट? हाँ, ये जो गेट दिख रहा है ना, ये धनकर मोनेस्ट्री, बस यहाँ जाना है और निकल जाएंगे। अब स्नो चेन वगैरह निकल गई है, अब गाड़ी चलाने में आएगा मज़ा। ओए होए, अब आ रहा ना मज़ा। अभी तक क्या गाड़ी बहुत लहरा रही थी। ओए, यहाँ हवा ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम करना पड़ेगी। तो देखते हैं। और ये अपन आ गए धनकर मोनेस्ट्री आई गेस। हाँ, लग तो वही रहा है। अब वो लैंग्वेज में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है न्यू मोनेस्ट्री और ऊपर है ओल्ड मोनेस्ट्री। और भाई साहब स्टीप चढ़ाई है, ऊपर से ब्लैक आइस का खतरा, ऊपर से स्नो चेन हटा दिए, हवा हो गई है ज़्यादा, तो गाड़ी एकदम कूदते कूदते जाएगी। लेकिन सही लग रही है अभी भी, है ना। चलो बाय।
चलो चलते हैं अब यहाँ से। चलो बाय बाय बच्चों। बिल्कुल, चलो बाय बाय। ओ भाई साहब, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे। ये जितने भी आपको सफेद सफेद पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये बस आज ही दिखेंगे, कल से ये दिखना बंद हो जाएंगे। कल हो सकता है थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन उसके बाद तो भाई साहब गायब। फिर वही प्लेन प्लेन प्लेन। बट ठीक है, जो है जैसा है बढ़िया है। अभी क्या है ना कि सारी जो स्नो और आइस है वो पिघल पिघल के पानी बन गई है, तो रोड पे मचा दिया है भयानक सा कीचड़, जिसमें समझ में नहीं आता कितना डीप है क्या है। बीच में कोई पत्थर पड़ा होगा तो भी समझ में नहीं आता है। और गूगल देवता तो यहाँ पे ट्रैफिक बता रहे हैं, अब पता नहीं किस बात का ट्रैफिक बता रहे हैं। ओ भाई साहब, पहाड़ तो ये क्या लग ही रहे हैं यार, एक नंबर। चलो चलते हैं। गोप्रो पता नहीं कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन सामने चांद क्या सही लग रहा है एकदम। ओ भाई साहब, एकदम ब्लू स्काई और चांद, ओए होए, इतना ब्लू स्काई तो भाई साहब इधर पहाड़ों में देखने को मिल सकता है, बाकी और कहीं नहीं। और सुबह से अपन ने केवल 50 किलोमीटर की गाड़ी चलाई है। बहुत ही गड़बड़ है कहानी बेटा, इतना स्लो चलेंगे तो हो गया काम। अब थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा अपने को, तो मोटो ब्लॉगिंग थोड़ी सी कम होगी, लेकिन हाँ होती रहेगी, आपको मजे जरूर आएंगे, तो जुड़े रहना। ये तो क्रिस्टल क्लियर पानी है यार, यानी मैं नीचे के पत्थर तक देख पा रहा हूँ क्लियरली, इतना क्लियर वाटर है। लेकिन फ्रीजिंग होगा ये एकदम, टेम्परेचर इसका बहुत कम होगा, यानी हाथ डालोगे हाथ सुन हो जाएंगे एकदम झन्नाटेदार ठंडा। हेलो भाई लोगों, अपन पहुंच गए ताबो, ताबड़तोड़ पहुंचे अपन ताबो। समय हो रहा है 2, निकले थे 10 बजे, 4 घंटे में अपन ने ताबो लगाया है, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। 2 घंटे में आ सकते थे, क्योंकि हार्डली 60 किलोमीटर भी नहीं है, बट अपन वो मोनेस्ट्री घूमने चले गए थे ना, तो ओबियसली उसमें टाइम तो लगना ही है, बट दैट्स ओके। इस साइड बर्फ वगैरह कुछ नहीं है रोड पे, ये सबसे अच्छी बात है। तो फटाफट फटाफट स्पीड अप में अपन निकल जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। ये भी बढ़िया है गुरु, कल हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया इस रोड पे, आज देखो क्या सेक्सी रोड है। उस दिन क्या था कि बस भागो 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 भागो, इसलिए उस दिन रोड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो रोड तो क्या सेक्सी है यार, जो लीन करने में मज़ा आ रहा है, ओए होए होए होए, नेक्स्ट लेवल। ये सामने वाला पहाड़ पूरा चढ़ना है अपने को, उस दिन तो उतरे थे तो फटाफट फटाफट उतर के आ गए, पता तो चला नहीं। आज चढ़ना है ना तो पता चल रहा है क्या हो भाई साहब, और ऊपर से फ्यूल का भी इंडिकेटर आ गया है, तो पू तक तो पहुंच जाना चाहिए कायदे से। 60 किलोमीटर है, बड़ा सही लग रहा है यार पहाड़ भाई साहब, तगड़े एकदम। ये जहाँ मैं रुका हूँ बहुत ही डेंजरस जगह, गलत रुक गया हूँ मैं, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो फटाफट भाग रहा हूँ मैं यहाँ से।
मैंने सोचा था पानी पी लेता हूँ और सुसु कर लेता हूँ, तो वो सब करने में हालत ख़राब हो गई। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं साइड से। पत्थर छोटे हैं लेकिन कभी बड़े भी गिर सकते हैं। ये है मलिंग नाला के पास में, तो चलो फटाफट भागें यहाँ से। हाँ, मलिंग नाला से व्यू तो एक नंबर आता है यार, कुछ भी बोलो। बहुत डेंजरस जगह है लेकिन है बहुत खूबसूरत। अभी कुछ दिन पहले यहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह भी हुआ था। ये देखो यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं छोटे छोटे। भाई साहब आसमान कितना सुंदर लग रहा है यार। देखो इधर तो सूरज आ रहा होगा। अब देखना इधर से जैसे ही पलटूंगा, अब देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। ओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मैं कुछ बोल नहीं सकता मैं इसको। आई एम स्पीचलेस नाउ। और ये अपन पहुंच गए नाको। नाको में दो चीज़ फेमस है। नाको की मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में अब जाने की इच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और दूसरा है नाको लेक, पूरी फ्रोज़न होगी वो लेक, बहुत सुंदर दिखती। मैं अगर फोटोज़ वगैरह होंगे तो यहाँ देख रहे होंगे आप, क्योंकि अब समय का थोड़ा सा प्रभाव है। अगर आगे बढ़ना है यानी ज़्यादा क्लॉक करना है तो अपने को बहुत जल्दी नीचे उतरना पड़ेगा। ये और फिर पू के आगे वाला एक एरिया है, उसको सनलाइट में क्रॉस करना होगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो या इधर रामपुर या इधर शिमला, दो में से एक जगह अगर पहुंच गए तो वेल एंड गुड है। ये वही डरावना रोड है जिसने रात को हमारी नींदें खराब की थी। भाई साहब अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, वो जाके देखो। क्या रात थी वो। रात को 1 बजे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था हमको, और यहाँ से उतरने में जो हालत ख़राब हुई थी भाई साहब, वो नेक्स्ट अलग ही लेवल की थी। तो ये है खाब संगम। यहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं। लेट मी शो यू। वो वहाँ से आ रही है एक नदी और एक यहाँ से आ रही है। देखो ये दोनों आकर के मिलती हैं। कितना क्लियर दिखता है वो। वो स्पीति है और ये मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो पू विलेज है ना, ये ऑलमोस्ट इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर मात्र 6 किलोमीटर दूर है। डेट्स वाई यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना मना है। सेकंड, ये जो पू एरिया है ये पूरा मिलिट्री एरिया है। इस बार अपना स्पीति में बहुत सारी चीज़ें बच गई है, जैसे लांजा, हिक्किम, कॉमिक, ये सब बंद थे यार। और जब हम आए थे ना तब सब कुछ, मैंने जब प्लान किया था तब सब कुछ चालू था। अपन ने स्पेलो भी क्रॉस कर दिया। स्पेलो में अपन ने छोटा सा ब्रेक ले लिया था, थोड़ी बहुत चॉकलेट्स खा ली, पानी पी लिए, चाय पी लिए, और अब वापस से बैक टू द पवेलियन। वापस से एनर्जी आ गई है, अब तो मचाएंगे और आज शिमला लगाएंगे। वाह क्या लाइन बन गई है। आज तो मचाएंगे और आज तो शिमला लगाएंगे। इसने डरा दिया था थोड़ी देर के लिए हिमाचल प्रदेश की गाड़ी ने, बट ठीक है, क्योंकि देखो 7-8 तो ऐसे ही बच जाएंगे। 9 बजे 8 बजे तक मैं रामपुर पहुंचूंगा लगभग। तो इट्स बेटर कि शिमला ही लगा दे। ये शाम वाले जो पहाड़ होते हैं ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल लगते हैं यार। मतलब बता ही नहीं सकते क्या लगते हैं यार। कुछ दिख तो रहा नहीं होगा, बट रुके हैं ताकि चेन लूप कर ले। चेन लूप थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही थी, आवाज़ आने लग गई थी और काफ़ी चल भी गई है, तो सोचे उसको कर लेते हैं चेन लूप। अरे यार यहाँ कहीं गाड़ी फंस गई है। अब देखो यहाँ से निकलती है कि नहीं। बहुत ज़्यादा डीप है। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा कीचड़ नहीं है यहाँ। एक तो रात में पता भी नहीं चला और बहुत ज़्यादा डीप था वो। पूरे जूते गंदे हुए होंगे भयानक वाले। बट चलो निकल गए सेफ एंड साउंड। 1 सेकंड के लिए तो लगा मेरे को कि फंस गई गाड़ी। अब निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन 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 हम निकाल लिए। आई एम राइडर प्रोवाइडर। रात में क्या ही शूट हो रहा होगा, लेकिन 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 दुनिया के सबसे खतरनाक रोडों पे वाह, दुनिया के सबसे खतरनाक रोड पर, वो भी रात के टाइम पे, वो भी सोलो। ओए होए होए, इसको बोलते हैं डेयरिंग, पागलपन। और यहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से द गेट ऑफ किन्नौर। अरे भाई साहब, रात में पता भी नहीं चलेगा कब आया और कब चला गया गेट ऑफ किन्नौर। हमको दिन में पता नहीं चला था। वही जगह है जहां हम फंसे थे बहुत बुरे तरीके से। हाँ, ये लग तो वही रही है कि वो नहीं है, वही है जी। यहाँ फंसे थे हम, ये लैंडस्लाइड जो पीछे गया उसके कारण। एक लैंडस्लाइड ये हुआ था और एक पीछे हुआ था, दो हुए थे एक साथ। बट चलो ठीक है, फटाफट इस एरिया से निकले। एक्चुअली इसीलिए प्लान किए हैं कि ये एरिया छोड़े, क्योंकि ये सारा जो किन्नौर वैली है ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है और अभी 1-2 दिन में वापस से मौसम ख़राब होने वाला है। तो मौसम ख़राब हो और ये सारी चीज़ें फंसे हैं, उससे पहले अपन निकल जाए यहाँ से। जय बजरंग बली, तोड़ सबकी नली, रक्षा करना प्रभु। शिमला के लिए निकल चुके हैं हम यहाँ से। सही लगी ना मूर्ति, बढ़िया, एक नंबर। लास्ट टाइम ये रोड हम लोगों ने जब क्रॉस किया था पूरा, तब भयानक बारिश थी और आज कर रहे हैं रात में। पता नहीं कब दिन में देख पाएंगे इस रोड को। होता है कभी कभी कुछ रोड ऐसे जो कि आप दिन में नहीं देख पाते हो। उनमें से एक ये रोड मेरे लिए शायद हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं आया था 2014-15 में, तब भी रात में आया था, तब भी कुछ नहीं देखा था मैंने ये रोड। रात के बज रहे हैं लगभग 9 और अभी शिमला है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर। 100 नहीं, 90, 85-90 कुछ बचा है। एक चाय ब्रेक और थोड़ा गाड़ी में चेकअप वेकअप के लिए एक ब्रेक, फिर निकलते हैं वापस। चलो मैं चाय पीता हूँ, फिर मिलते हैं आपको सीधे शिमला में। रास्ते में कुछ है नहीं, रास्ते में क्या ही देखोगे रात को, ऐसा अंधेरा। तो इससे बेटर है शिमला में मिलते हैं अपन। वहाँ पे एक सरप्राइज है, एक अपना मित्र इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। चलो मिलते हैं आपको सीधे शिमला में, बाय बाय। नारकंडा पहुँचने वाले हैं और रोड के आइट साइड बर्फ ही बर्फ है। बस डर ये है कि रोड पे नहीं होना चाहिए। वैसे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ चल रही है उस हिसाब से लगता नहीं कि रोड पे होगा, लेकिन अगर हुआ तो ब्लैक आइस होगा जिसमें अपनी फट जाएगी। रात में एक तो वैसे ही दिन में नहीं दिखता है ब्लैक आइस, और रात में तो और नहीं दिखेगा। अपन पहुंच गए नारकंडा। बाय बाय नारकंडा। यहाँ भी नहीं रुक रहे आज हम। आज कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे शिमला रुकेंगे। और शिमला अभी भी यहाँ से बचा लगभग 60 किलोमीटर, जिसके अंदर भाई साहब टाइम बोल रहे हैं लगभग 2 घंटे। क्या यार, इतना टाइम क्यों बता रहा है? 60 किलोमीटर तो है। रात के 12 बजे शिमला में आपका स्वागत है। भाई साहब लगभग 450 किलोमीटर चला दिए आज। अभी भी दिल्ली दूर है मेरे दोस्त, लेकिन कसम से वो जो मैं गिरा था ना, उसकी वजह से बैक पेन बहुत तगड़ा हो रहा है। यानी लास्ट के 20-25 या 30 किलोमीटर समझ लो मैंने कैसे गाड़ी चलाई है, ये मैं जानता हूँ। और अगर सीरियसली मैंने स्मितेश को नहीं बोला होता ना कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं कहीं पे भी रुक जाता। ओ भाई साहब, क्या हालचाल? ये है स्मितेश, हमारे मुंबई के दोस्त मिल रहे हैं शिमला में। ये भी बढ़िया है गुरु। मिलने को टाइम नहीं मिलता है आपने को। हाँ, घर के पास में रहते हैं, लेकिन ओ भाई साहब सही लग रही है। नया लगा है, बढ़िया लग रही है। चलो। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, फाइनली पहाड़ों पे 450+ किलोमीटर्स इन जस्ट 14 आवर्स कंप्लीटेड। फाइनली पहुंच गए शिमला।
स्मितेश ऑलरेडी यहाँ पे था जो विंटर स्पीति करने जा रहा है जी। तो इसलिए मैं शिमला पहुंच गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। ठीक है, मिलते हैं तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मस्त रहिए, घूमते रहिए। साइनिंग ऑफ, सुभाष। थोड़ा पॉजिटिव टेम्परेचर में आकर अच्छा लग रहा है। चलो बाय बाय।